रमज़ान की तैयारी तीन तरीक़े से करना है हर मुसलमान को। कितने तरीक़े से करना है रमज़ान मुबारक की तैयारी? 3 तरीक़े से हर मुसलमान को तैयारी करना है। एक नीयत की तैयारी है, एक दुनियावी तैयारी है, एक आमाल की तैयारी है। सबसे पहले नीयत की तैयारी है, दूसरी दुनियावी तैयारी है, तीसरी आमाल की तैयारी है। ये 3 तैयारी हैं कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले हमें इन 3 चीज़ों की तैयारी करना है। सबसे पहले जो तैयारी करना है वो हमें नीयत की तैयारी करना है कि हमें अपने नीयत को साफ़ करना है, दिल को साफ़ करना है। यानी नीयत ये हो कि मैं इस रमज़ान के सारे रोज़े रखूँगा, इस रमज़ान में सारे रोज़े रखूँगा, सारी नमाज़ें पढ़ूँगा, खूब इबादत करूँगा, अल्लाह को मना लूँगा। ये नीयत में हो, लेकिन पहले ही नीयत में खोटे। अभी रमज़ान आया नहीं, बाद लोगों ने अभी से बहाने लगाने शुरू कर दिए, मुझसे नहीं होता भाई, आज तक मैं रखा तो मुझसे हुआ नहीं, मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, ये हो जाता है। मैं पहले ही मन बना लिए, अभी रमज़ान आया नहीं, कोशिश करें नहीं। पहले आप 1 रोज़ा रख के कोशिश तो करें, 2 रोज़े रख के कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, तो वो सारी बीमारियां अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देंगे। लेकिन जब नीयत में पहले ही खोटे, पहले ही सोच लिया रमज़ान आया नहीं, पहले ही सोच के पहले ही सूरत गिला लिया, पहले सोच के मुझसे होता नहीं भाई रमज़ान में, मुझसे भूखा नहीं रहना। तो ठीक है, फिर यहाँ अगर तुम भूखे नहीं रहोगे तो कल क़यामत की दिन इतनी प्यास लगेगी कि उस दिन भी तुम्हें हौज़ कौसर का पानी नहीं दिया जाएगा। जन्नत की नेमतों से महरूम, यहाँ खाएगा तो जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाएगा, यहाँ बचेगा तो जन्नत की नेमतें मिलेंगी, हौज़ कौसर मिलेगा, आब कौसर मिलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से। तो नीयत, सबसे पहली तैयारी क्या है कि हमें नीयत को साफ़ करना है कि मैं सारे रोज़े रखूँगा, सारी तरावी पढ़ूँगा। मैं 11 महीने में जो आज नहीं पढ़ सका 5 टाइम की, अब जब रमज़ान मुबारक का महीना आएगा तो मैं सारी नमाज़ें 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ूँगा। ये है नीयत की तैयारी। दूसरी तैयारी क्या करना है हमें? दूसरी तैयारी दुनियावी तैयारी करना है। दुनियावी तैयारी क्या है कि हर काम से रमज़ान से पहले ही फारिग हो जाए। हर काम से कब फारिग होना? रमज़ान से पहले। 4 मीनार को कब जाना? शब कदर के दिन 4 मीनार को जाएंगे तो बड़ा मज़ा आता है। शब कदर में जो 4 मीनार को जाने वाले हैं वो शॉपिंग करने नहीं जा रहे, वो लड़कियों को देखने जा रहे, बेहयाई करने जा रहे। या मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि सारी साल जितनी बेहयाई नहीं होती, सारे साल आदमी जितने गुनाहों से बचता है, वो सारी बेहयाई 4 मीनार पे जो रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीना में 4 मीनार पर वो सारी बेहयाई होती है। क्योंकि रमज़ान का महीना शॉपिंग करने का महीना नहीं है। शॉपिंग करने का महीना हमने इसको बनाया, हमने बनाया इसको शॉपिंग करने का महीना। रमज़ान का महीना तो अल्लाह को पाने का महीना है, अल्लाह तक पहुँचने का महीना है, जन्नत हासिल करने का महीना है, जहन्नुम से बचने का महीना है। तो दुनियावी तैयारी ये है कि हर काम से पहले ही फारिग हो जाए। यानी क्या? सबसे पहला मतलब ये है, लेकिन ये बातें किसी को हजम होती नहीं, कि सबसे पहला मतलब दुनियावी तैयारी का ये है कि आप अपने कपड़े रमज़ान से पहले सिला लें। कौन सिलाता है रमज़ान से पहले कपड़े? भाई कोई भी नहीं सिलाता। और जो रमज़ान में सिलाता उनको पूछो, पैसे भी डबल देना पड़ता, उल्टे सीधे कपड़ा सी देता वो। क्योंकि बोलो तो उन्हें भी नींद में, रात दिन चला उन्हें भी नींद में है, मशीन चलाती इधर चलती इधर, वो नाप दिया कैसा, वो कैसा सी दिया कि इधर चल रहा, इधर चल रही मशीन, चलते चलते सो गया उसको भी नहीं मालूम। तो रमज़ान में पैसे भी ज़्यादा देना, कपड़े भी आपके अच्छे नहीं सिलते। तो रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि आप अपने कपड़े रमज़ान से पहले सिला लें। एक रमज़ान तो ऐसा गुजारें कि जिसमें शॉपिंग ना करें। हर रमज़ान शॉपिंग, हर रमज़ान कपड़े सिला रहे, अभी कपड़े सिला लें आप। यानी जिस आदमी ने मन ये बना लिया है कि मैं रमज़ान में ही शॉपिंग करूँगा, रमज़ान में ही 4 मीनार को जाऊँगा, रमज़ान में ही सारे बाज़ार फिरूँगा और रमज़ान में ही अपनी शॉपिंग करूँगा हर तरह की, तो इस आदमी ने पहले ही रमज़ान मुबारक की नाकदरी का मन बना लिया है। रमज़ान की नाकदरी की अलामत ही यही है कि वो ये सोचे कि मैं रमज़ान में शॉपिंग करूँगा। रमज़ान की कदरदानी की अलामत ये है कि हर आदमी रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर ले। मुझे कपड़ा सिलाना है, अभी सिला ले, कोई भी सामान लाना है, अभी सामान ला ले। फिर मेरी नज़रें किसी को देखेंगी नहीं, मेरी ये नज़रें किसी लड़की को नहीं देखेंगी, किसी औरत को नहीं देखेंगी, फिल्में ड्रामे गाने नहीं देखेंगी। मेरी नज़रें अगर देखेंगी तो कुरान देखेंगी। मेरी नज़रें अगर किसी को देखेंगी तो वो दौर दीवार मस्जिद के हैं, मस्जिद को दौर दीवारों को देखेंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखूँगी। ये रमज़ान की कदरदानी। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? ऐसा नहीं होता। कपड़े सिलेंगे तो रमज़ान में ही, रमज़ान से पहले। बताओ कितना लोग हैं जो रमज़ान से पहले कपड़े सिलाते? कौन भी नहीं सिलाते रमज़ान से पहले कपड़े। रमज़ान आएगा तो ही कपड़े सिलेंगे। तो रमज़ान की दुनियावी तैयारी सबसे पहले है कि रमज़ान से पहले ही अपने घर का सारा सामान, सौदा, राशन, कपड़े वपड़े अपनी बहनों के, अपनी बेटियों के, अपनी बहुओं के रमज़ान से पहले ही लाएँ, ताकि रमज़ान में बेहयाई से बच जाएँ। इतनी बेहयाई पूरे साल नहीं होती जितनी बेहयाई रमज़ान में होती है। 4 मीनार पूरे साल इतना आबाद नहीं होता जितना आबाद रमज़ान में होता है। और 4 मीनार पर जो अतराफ़ में लोग सामान बेच रहे हैं, उनकी आमद वो पूरे साल में इतनी नहीं होती जितना सिर्फ 1 महीने में कमा लेते हैं। वो 1 महीने में भी आखिर के जो 10 दिन में, आखिर के 10 दिन, हालांकि आखिर के 10 दिन तो एहतिकाफ में बैठने के हैं, उसमें तो 5 ताख़रातें आती हैं।
वो तो जहन्नुम से आज़ादी का, आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है, लेकिन जो अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है वो सारा अशरा चार मीनार पे है। वो भी गुनहगार, हम भी गुनहगार। तो रमज़ान से पहले ही शॉपिंग करना है अगर रमज़ान की कदर करना है। हालांकि अगर आपको रमज़ान की कदर नहीं करना है फिर क्या करेंगे? फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप मुसलमान थोड़ी, आप तो नाम के मुसलमान हो। फिर तो जो आदमी रमज़ान में ही शॉपिंग करेगा, हालांकि अल्लाह ने रमज़ान को इबादत का महीना बनाया है, तो आप ये सोचें, अल्लाह ये सोचेंगे कि मैंने रमज़ान को इबादत का महीना बनाया था, ये इबादत ना कर मार्केटों में घूम रहा है, बाज़ारों में घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो आप ये सोचें अल्लाह को कितना गुस्सा आएगा। अल्लाह राज़ी होंगे, नाराज़ होंगे कि जिस महीने में मैंने इसको बता दिया है कि इस महीने में जब तू इबादत करेगा मैं तुझे जहन्नुम से आज़ाद करूँगा, लेकिन ये जहन्नुम से आज़ाद होना ही नहीं चाह रहा है। जहन्नुम से आज़ाद कहाँ होना चाह रहा है? इसलिए हर रमज़ान शॉपिंग, एक रमज़ान तो ऐसा गुजारे हैं कि मैं इस रमज़ान में 4 मीनार को न गया, मैं इस रमज़ान में शॉपिंग नहीं करा, मैं इस रमज़ान में रमज़ान से पहले ही कपड़े सिला लिया। ये है रमज़ान की असल कदरदारी। काश के ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। काश के हमारे मुसलमानों की ये बात समझ में आ जाए। तो ये जो महीना है ये तो रब को पाने का महीना है, अल्लाह को पाने का महीना है, अल्लाह से बातें करने का महीना है। क्या मतलब? अल्लाह से बात करने का मतलब ये नहीं है कि तू नबी बन जाएगा और मूसा अलैहिस्सलाम की तरह किसी पहाड़ पर चढ़ जाएगा, बात करेगा। अल्लाह से बात करने का मतलब ये है कि कुरान यहाँ पर रखा हुआ है, कुरान पढ़ेंगे आप। अल्लाह ने क्या कहा है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। तो आप घर का सारा सामान, सारे कपड़े लत्ते और जो आपका राशन है, मसाले हैं, जितने भी हैं, वो सारे रमज़ान से पहले लाने की कोशिश करें। अगर रमज़ान की कदरदानी करना है और रमज़ान में जहन्नुम से आज़ाद होना है, जन्नत को पाना है। और तीसरी जो तैयारी है, 3 तैयारी है, एक नीयत की तैयारी है, एक दुनियावी तैयारी है और तीसरी तैयारी आमाल की तैयारी है। यानी आमाल की तैयारी क्या है कि अपने मामूलात बनाए कि मुझे रमज़ान में करना क्या है। ऐसा नहीं सब रोज़े रख रहे हैं मैं भी रोज़ा रख लूँगा, सब तरावी पढ़ रहे हैं मैं भी तरावी पढ़ लूँगा, सब मस्जिद को जा रहे हैं मैं भी मस्जिद को जाऊँगा, सब इफ्तारी की दावत में जा रहे हैं मैं भी इफ्तारी की दावत में जाऊँगा। भैया तो सब काम कर रहे हैं, आप अलग से क्या कर रहे हो? आप अलग से ये करोगे कि मेरी एक भी रमज़ान में तहज्जुद की नमाज़ भी क़ज़ा नहीं होगी, इशराक भी नमाज़ क़ज़ा नहीं होगी, चाश्त की नमाज़ भी क़ज़ा नहीं होगी, अव्वाबीन की नमाज़ भी क़ज़ा नहीं होगी। 5 वक्त की जो मुझे नमाज़ पढ़ना है, 5 वक्त की जो नमाज़ मुझे पढ़ना है वो किस तरह पढ़ना है? वो मुझे नमाज जो पढ़ना है वो सुन्नत और नवाफिल के साथ पढ़ना है। इस रमज़ान में मुझे कुरान ख़त्म करना है। कुरान पढ़ना आता लेकिन कुरान पढ़ने को तैयार रहिए। तो इस तरह नहीं कि मैं सब रोज़े रखना है मैं भी रोज़ा रख लूँगा। अपना एक मामूल बनाने, मुझे कब से कब तक क्या करना है, मुझे कब फ़ोन इस्तेमाल करना है, कब मुझे मस्जिद में जाना है, कितनी देर मुझे मस्जिद में रहना है, कब से मैंने सहरी किस तरह करना है, इफ्तारी किस तरह करना है, कौन मेरे गरीब रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके पास खाने को नहीं, उनको खाने को देना है, कितने लोगों को मैं अपने साथ इफ्तारी कराऊंगा, कितने लोगों की मैं दुआएं लूँगा, कितने लोगों की मैं खिदमत करूँगा, कितने मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, तस्बीहात पढ़ूंगा, जिक्र करूँगा, अव्वाबीन पढ़ूंगा। इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाए कि मैं हर नमाज जमात के साथ अदा करूँगा। ये है तीसरी तैयारी। ये 3 तैयारी हैं जो हर मुसलमान को करनी है। एक नीयत की तैयारी, नीयत साफ़ हो, नीयत में जो हो कि मैं पूरे महीने के रोज़े रखूँगा। और दूसरी दुनिया की तैयारी, दुनिया की तैयारी ये है कि अपने सारे काम रमज़ान से पहले कर ले और रमज़ान को सिर्फ इबादत के लिए फ़ारिग करे। और तीसरी तैयारी क्या है? वो है आमाल की तैयारी, कि मुझे ऐसा नहीं कि सब लोग मस्जिद में जा रहे हैं मैं भी मस्जिद में जाऊंगा, मुझे कुछ ऐसा करना है जो सब तो कर रहे हैं उनसे हट के भी मुझे कुछ करना है। भाई सब नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं मैं नमाज़ पढ़ के जाऊंगा नहीं, मैं नमाज़ पढ़ूंगा, नमाज के बाद सारी सुन्नतें पढ़ूंगा, नफिल पढ़ूंगा, फिर मुझे जितना कुरान पढ़ना आता उतना कुरान भी पढ़ूंगा, जो कुरान पढ़ना नहीं आता लेकिन जो मुझे सूरत याद है उन सूरतों को भी पढ़ूंगा।